अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट इन एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीट एंड वेन्यू। सीट एंड वेन्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब सबसे पहले हम आते हैं सीट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी, ए एंड बी है एंड ए इज फ्रॉम इंडिया एंड बी इज फ्रॉम लंदन। अब हमको पता है कि पूरे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को पार्टीज खुद डिसाइड कर सकती हैं, यानी यहाँ पे पार्टी से डिसाइड करेंगी कि इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में कौन सी कंट्री का लॉ लगेगा, एंड यहाँ पे पार्टी से डिसाइड करेंगी कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है ये कौन सी जगह पे होगी। ओके, एंड ऑब्वियसली हमने ये भी पढ़ा है कि केस में आर्बिट्रेटर कौन होगा ये भी पार्टीज ही डिसाइड करेंगी। तो वी कैन से दैट द होल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इज कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी। अब सपोज पार्टीज जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है इट विल गो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉज, यानी जो इंग्लैंड के लॉज हैं इसके अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलेंगी। अब यहाँ पे हमको फर्क नहीं पड़ता कि जो पार्टीज हैं इनकी नेशनैलिटीज क्या हैं, इवन तो यहाँ पे एक पार्टी इटली की होती एंड दूसरी पार्टी जर्मनी की होती, स्टिल यहाँ पे ये इंग्लैंड के लॉ को अपने प्रोसीडिंग के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। यू कैन चूज एनी कंट्रीज लॉ इन योर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। तो इस आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा एंड डॉक्यूमेंट्स किस टाइप से सबमिट होंगे, ये सारी चीजें इंग्लैंड के लॉज के अकॉर्डिंग चलेगी इस केस में। तो यहाँ पे वी कैन से दैट द सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन, द सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन इज इंग्लैंड। जिस कंट्री का लॉ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के ऊपर अप्लाई कर रहा है वही होगी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, लेकिन वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है। सपोज ए एंड बी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स हैं कभी इंडिया में चलेगी एंड कभी इंग्लैंड में चलेगी, या फिर इनका मन किया तो कभी कभी इटली में भी चल जाएगी। तो यहाँ पे वी कैन सी दैट द वेन्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। You can write that the venue of an arbitration is dynamic. The venue of an arbitration is dynamic and it can change according to the wishes of the party. Venue हम बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है इट इज स्टैटिक, बिकॉज जो पूरी प्रोसीडिंग है वो एक कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड करेगी। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सीट एंड वेन्यू। The seat of an arbitration is static, but the venue of an arbitration can be dynamic and it can be changed according to the convenience of the parties. This was held in the case of Bharat Aluminium Company versus Kaisar Aluminium, 2012 Supreme Court. इसको हम बाल्को जजमेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज हमको इस केस में बताई गई थी। इसके अलावा इस केस में ये भी बोला गया था दैट सेक्शन नंबर 20 क्लॉज 1 एंड सेक्शन नंबर 20 क्लॉज 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट डील्स विद सीट ऑफ एन आर्बिट्रेशन, एंड सेक्शन नंबर 20 क्लॉज 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट डील्स विद द वेन्यू ऑफ एन आर्बिट्रेशन। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।